तो कहानी की शुरुआत 1970 के समय से होती है, जहां पर हम एक जख्मी औरत को जंगल में अपने पेट के बल घिसटते हुए देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बचकर भाग रही हो। उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी, लेकिन वहीं पर उस औरत की डेथ हो जाती है। यहाँ से कहानी 30 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हम डॉक्टर बिल को देखते हैं, जो लंदन में अपनी कंपनी ट्रिफ ऑयल में पिछले 30 सालों से ट्रिफिड्स नाम के पौधे पर रिसर्च करते आ रहे थे। दरअसल फ्यूचर में बढ़ती हुई आबादी के कारण इंसानों ने पृथ्वी के लगभग सभी एनर्जी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया था। इसी कारण डॉक्टर बिल इन पौधों की प्रजाति पर 30 सालों से रिसर्च कर रहे थे और अब आखिरकार ये पौधे इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे, क्योंकि 30 सालों से विकसित हुए इन पौधों से डॉक्टर बिल अपनी कंपनी में एक ऐसा ऑयल निकाल रहे थे जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा रहा था और साथ ही ये ऑयल ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन ट्रिफिड्स नाम के ये पौधे जहाँ इतने फायदेमंद हो गए थे, वहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी बन गए थे, क्योंकि 30 सालों से ये पौधे इतने विकसित हो गए थे कि ये अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए इंसानों का शिकार करने लगे थे। इसलिए डॉक्टर बिल ने इन पौधों को बांध कर रखा हुआ था और अगर कोई बिना सनग्लासेस के इन पौधों के पास चला जाता तो उसकी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा होता था। मूवी के स्टार्ट में हमने जिस औरत को देखा था वो दरअसल डॉक्टर बिल की मॉम थी, जो एक साइंटिस्ट थी और वो 30 साल पहले इन पौधों की प्रजाति पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन फिर एक ट्रिफिड्स के पौधे ने उस पर अटैक करके उसे मार दिया था। एक दिन डॉक्टर बिल अपनी असिस्टेंट लूसी के साथ एक ट्रिफिड के पास जाकर उसे चेक करने लगते हैं, जो काफी ज्यादा हलचल कर रहा था। वहीं पीछे से वॉल्टर नाम का एक आदमी कंपनी की लैब में घुसकर उस एरिया में चला जाता है जहां पर काफी सारे मेल ट्रिफिड्स को रखा हुआ था। असल में कुछ लोग इस कंपनी के विरोध में थे और ये आदमी उन्हीं में से एक था। वहां जाकर ये आदमी उस एरिया की रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। तभी सिक्योरिटी स्टाफ में एक वर्कर उस आदमी को वहां देखकर सिक्योरिटी अलार्म बजाकर बिल और लूसी को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है, जिससे तुरंत बिल और लूसी उस आदमी को वहां से बाहर निकालने के लिए वहां जाकर उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वो आदमी लूसी को पकड़कर उस पर अटैक कर देता है। डॉक्टर बिल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एरिया काफी खतरनाक है और हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसी दौरान ट्रिफिड की एक टहनी बिल के चेहरे पर जोर से लगती है। उसी टाइम सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तुरंत लूसी बिल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ चेकअप करके डॉक्टर बिल की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे कहता है कि आप 24 घंटे तक आराम कीजिए और 24 घंटे बाद आपकी आंखों से पट्टी उतार दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर बिल को ये भी कहता है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी जाने के 50-50 चांसेस हैं। वहीं दूसरी ओर एक रेडियो स्टेशन पर जो नाम की रिपोर्टर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडवर्ड वोल्स का इंटरव्यू कर रही थी, जिसमें एडवर्ड बता रहा था कि आज कुछ ही घंटों बाद सूरज की परत से न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, जिसमें बिलियंस ऑफ टन्स रेडियो एक्टिव प्लाज्मा बाहर की ओर निकलेगा और जिसे हम धरती पर भी देख पाएंगे, जो देखने में ऐसा लगेगा कि मानो जैसे आसमान में बहुत बड़े पैमाने पर आतिशबाजी हो रही हो, जो कि काफी खूबसूरत नजारा होगा। ऐसे ही कुछ घंटे बाद आसमान में अंधेरा छा जाता है और सभी लोग बाहर आकर उस प्लाज्मा को देखने लगते हैं। ये नजारा सभी न्यूज चैनल्स वाले लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे। वहीं एक उड़ते हुए प्लेन में सभी पैसेंजर्स भी इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन उसी प्लेन में टॉरेंस नाम के व्यक्ति को बाहर का दृश्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो बड़े मजे से अपनी नींद पूरी कर रहा था। सभी लोग इस नजारे का खूब आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक बहुत तेज चमकदार रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, जिस कारण सभी रेडियो और टीवी चैनल्स बंद होने लगते हैं और जो भी लोग उस प्लाज्मा को देख रहे थे उनकी आंखों पर प्लाज्मा की हानिकारक किरणें पड़ने से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वहीं बिल इस घटना के कुछ घंटों बाद जब हॉस्पिटल में जागता है तो उसे बाहर से आ रही लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, जिससे वो बाहर आकर देखने लगता है, लेकिन आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, जिससे वो अपनी आंखों की पट्टी उतार देता है। बिल देखता है कि उसकी आंखों की रोशनी अभी भी सलामत है। तभी बिल हॉस्पिटल में देखता है कि लगभग सभी लोग अंधे हो चुके हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बिल ये सोचता हुआ तुरंत अपनी लैब में जाने के लिए निकल पड़ता है कि अगर उसकी लैब से ट्रिफिड्स बाहर निकल गए तो वो तेजी से लोगों का शिकार करने लगेंगे और अपनी तादाद भी बड़ी तेजी से बढ़ाएंगे। वहीं उस प्लेन में टॉरेंस लोगों का शोर सुनकर जाग जाता है। वो देखता है कि प्लेन में सभी लोग, यहाँ तक कि पायलट्स भी अंधे हो चुके हैं और प्लेन बड़ी तेजी से नीचे गिरकर क्रैश होने वाला है। इस बात का अंदाजा होते ही टॉरेंस अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के वॉशरूम में जाकर अपने आसपास सेफ्टी जैकेट्स को फुलाकर रख लेता है। कुछ सेकंड्स बाद प्लेन क्रैश होता है, जिसमें सभी लोग मर गए थे, सिर्फ टॉरेंस को छोड़कर। उसे मामूली चोटें आई थी। वहीं हम रिपोर्टर जो को होश में आता देखते हैं, जो रेडियो स्टेशन में बेहोश पड़ी थी। बिल्डिंग के अंदर होने की वजह से जो की आंखों की रोशनी सलामत थी। वहाँ से उठकर जो जब सड़क पर आती है तो वो देखती है कि सभी लोगों की रोशनी चली जाने से वो अंधे हो चुके हैं। तभी जो को एक अंधा पुलिस वाला गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि मुझे घर
घर छोड़कर आओ। उसी वक्त बिल वहाँ पहुँच जाता है जो अपनी लैब की तरफ भागते हुए जा रहा था। बिल बड़ी होशियारी से जो को उससे छुड़वा लेता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर जो बिल से कहती है कि हमें व्हाइट हाउस जाकर सिटी की सिचुएशन के बारे में जानना चाहिए, जिससे वो व्हाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रिफ ऑयल कंपनी की लैब में वॉल्टर को जिस रूम में पकड़कर रखा गया था वो वहाँ से किसी तरह से बाहर निकल जाता है और देखता है कि लैब में सभी लोग अंधे हो चुके हैं। असल में जब वॉल्टर उस रूम में कैद था तो प्लाज्मा की हानिकारक किरणों से बच गया था। अब लैब के सभी लोगों को अंधा देखकर वॉल्टर सभी ट्रिफिड्स को वहाँ से आजाद कर देता है। वहीं जो और बिल व्हाइट हाउस के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि काफी सारे अंधे लोग व्हाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखते हुए व्हाइट हाउस के अंधे सिक्योरिटी गार्ड्स उन पर शूट करने लगते हैं। उनको शूट करता देखकर जो और बिल वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में एक कार चुराकर बिल की लैब की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद लैब में पहुँचने पर ये देखते हैं कि लैब तहस नहस हो चुकी है और सभी ट्रिफिड वर्कर्स को मारकर वहाँ से आजाद हो चुके हैं। बिल देखता है कि उसकी असिस्टेंट लूसी और वो आदमी भी ट्रिफिड्स का शिकार हो चुका है। तभी बिल जल्दी से अपने ऑफिस में जाकर कंप्यूटर पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। जो उसको पूछती है कि ये किसकी आवाज है, तो बिल उसे बताता है कि ये ट्रिफिड्स की आवाज है, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही बिल बताता है कि मैं काफी लंबे समय से ट्रिफिड्स की आवाज को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी अचानक जो को अपने डैड की याद आती है कि वो अपने घर पर अकेले थे, जिससे बिल और जो तुरंत गाड़ी से घर पहुँचते हैं। लेकिन घर पर काफी ढूंढने के बाद भी जो को उसके डैड नहीं मिलते। तभी अचानक जंगल की तरफ से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जो देखती है कि उसके डैड को एक ट्रिफिड ने पकड़ रखा है और उसे लगभग मार ही दिया है। ये देखते हुए जो गुस्से से उस ट्रिफिड पर फायरिंग करती है, जिससे बाकी के ट्रिफिड्स भी वहाँ पर आने लग जाते हैं। बिल जो को समझाता है कि उसके डैड मर चुके हैं और यहाँ पर बाकी के ट्रिफिड्स भी उन पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने डैड की डेथ होते देखकर जो काफी दुखी थी। रास्ते में ये एक ब्रिज पर गाड़ी रोककर देखते हैं कि शहर में ट्रिफिड्स चारों तरफ फैल गए हैं और लोगों को मार रहे हैं। यहाँ से बिल जो के साथ एक रेडियो स्टेशन पर जाकर लोगों को ट्रिफिड्स के बारे में बताते हुए कहती है कि उन्हें ट्रिफिड्स से बचकर रहना होगा। वहीं दूसरी साइड टॉरेंस प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाता है, जहां पर उसे हिल्डा नाम की एक लेडी सेक्रेटरी दिखाई देती है जो ब्लाइंड हो चुकी थी। उसके अलावा वहां पर और कोई नहीं था। उसे अकेला देखकर टॉरेंस समझ जाता है कि अब लंदन गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है और शायद प्राइम मिनिस्टर भी किसी हादसे में मारे जा चुके हैं। टॉरेंस सोचता है कि अब वो इस देश पर राज करेगा, जिससे वो तुरंत एक पुलिस की गाड़ी से काफी सारे हथियार उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है और फिर हिल्डा को अपने साथ लेकर वहाँ से कहीं पर जाने लगता है। वहीं अगली सुबह रेडियो स्टेशन पर बिल शहर के कोने में फ्लेयर गन को आसमान में जलता हुआ देखता है, जिससे वो तुरंत जो को नींद से उठाकर उसको कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि शहर के दूसरे कोने में किसी ने हेल्प के लिए आसमान में फ्लेयर गन छोड़ी है। इसलिए वो तुरंत उस एरिया की तरफ अपनी गाड़ी से जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि एक आदमी अंधे लोगों को एक सरकारी बिल्डिंग में ले जाने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर से बहस कर रहा है, जो उन्हें बिल्डिंग के अंदर जाने से रोक रहे थे। असल में वो आदमी और कोई नहीं बल्कि टॉरेंस ही था, जिसका मकसद अंधे लोगों की हेल्प करना नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करके देश पर राज करना था। वहीं पर खड़े बिल और जो आगे जाकर उस ऑफिसर से बात करते हुए उन्हें अपने बारे में बताते हैं, जिससे वो ऑफिसर उन्हें बिल्डिंग में जाने देता है। अंदर जाने पर उस बिल्डिंग में काम करने वाली एक एम्प्लॉई जिसका नाम मिशेल था, वो उन्हें बताती है कि बिल्डिंग में हम काफी सारे लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सभी अंधे लोग अंदर आने लगे तो यहाँ के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वहीं बिल उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताता है कि ट्रिफिड्स उसकी कंपनी से आजाद हो चुके हैं और एनर्जी के तौर पर लोगों को मारकर खा रहे हैं। ये सुनकर मिशेल काफी डर जाती है। रात होने पर टॉरेंस काफी सारी बंदूकें लेकर उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि कोकर नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ उन अंधे लोगों की मदद कर रहा है। टॉरेंस कोकर से मिलकर उसे कहता है कि हमें तुम्हारे आदमियों के साथ बिल्डिंग के अंदर घुसकर जितने भी लोगों की आंखें सही हैं उन्हें अपने कब्जे में लेना होगा, जिससे हम अंधे लोगों की मदद कर पाएंगे। टॉरेंस की बात मानकर कोकर अपने आदमियों के साथ बिल्डिंग की बैक साइड से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वहीं बिल एक गाड़ी से कहीं पर जाने वाला था, तभी उसके पास जो आकर उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर बिल उसे बताता है कि मैं मेरे डैड के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी काफी लंबे समय से ट्रिफिड्स पर रिसर्च करते आ रहे हैं और उन्हें पता होगा कि ट्रिफिड्स को कैसे कंट्रोल करना है। बिल जो को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जो अंधे लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिसके बाद बिल वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। लेकिन तभी कोकर अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आकर बिल और बिल्डिंग में हर व्यक्ति को बंदी बना लेता है और जब कोकर के आदमी जो को पकड़ने लगते हैं तो बिल उसको बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन टॉरेंस उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर
लेकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद टॉरेंस के कहने पर कोकर के आदमी अंधे लोगों को किसी न किसी देखने वाले इंसान के साथ हथकड़ी लगाकर उन्हें एक ट्रक में बैठाने लगते हैं। यहाँ पर कोकर बिल और जो को अपना प्लान बताता है कि ऐसा करने से अंधे लोग भी ट्रिफिड से बच जाएंगे। वो कहता है कि हम अंधे लोगों के लिए कोई सेफ शेल्टर ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो आराम से रह सकें। अब यहाँ से टॉरेंस के कहने पर उन लोगों को एक सुपरमार्केट में ले जाकर कहता है कि तुम्हें जितना भी अपने खाने पीने का सामान चाहिए वो सब ले लो। लेकिन अंदर जाने पर उन लोगों को वहाँ पर काफी सारे ट्रिफिड्स दिखाई देते हैं जो लोगों को खा रहे थे। तभी सारे ट्रिफिड्स उन पर अटैक कर देते हैं। कुछ लोगों को तो वो मार भी डालते हैं। जो पर भी एक ट्रिफिड अटैक करके उसे अपने पास खींचने लगता है। जो के साथ हथकड़ी से हिल्डा को बांधा गया था, जो को बाहर की तरफ खींचकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ बिल अपने लाइटर और स्प्रे की हेल्प से उस ट्रिफिड को जलाकर जो को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच ट्रिफिड की एक टहनी हिल्डा को लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर कोकर को रियलाइज होता है कि टॉरेंस का आइडिया कितना बेकार था, इसलिए वो उन सब की हथकड़ियां खोल देता है। कोकर टॉरेंस से और हथियार मांगता है ताकि वो ट्रिफिड्स को खत्म कर सके। साथ ही वो कहता है कि बिल अब से मेरा खास आदमी रहेगा। ये सुनकर टॉरेंस को काफी गुस्सा आता है। वेल वहाँ से निकलने के बाद ये सब लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पर टॉरेंस जो के पास आकर उसे झूठ कहता है कि कोकर ने कहा है कि तुम रेडियो से सभी जिंदा लोगों को इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुला लो ताकि हम उन लोगों को बचा सकें। दरअसल टॉरेंस अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना चाहता था ताकि उनके जरिए वो देश पर हुकूमत कर सके। वहीं अब क्योंकि कोकर ने सुपरमार्केट में उनकी हथकड़ियां खोल दी थी, जिससे जो को लगने लगा था कि कोकर एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है और रेडियो पर लोगों को इन्फॉर्म करके उन्हें वहाँ पर बुलाने लग जाती है। कुछ ही देर में वहाँ हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। वहीं टॉरेंस ने कोकर के आदमियों को अपनी तरफ कर लिया था और टॉरेंस के कहने पर उसके आदमी बिल और कोकर को पकड़कर उन्हें मारने के लिए एक जंगल में ले जाते हैं। जब वो लोग बिल और कोकर को ट्रक से नीचे उतारने लगते हैं तो ट्रिफिड्स उन आदमियों पर अटैक करके उन्हें मारने लग जाते हैं। लेकिन बिल और कोकर ट्रिफिड्स से बचते हुए ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान बिल का टेप रिकॉर्डर वहीं गिर गया था। कुछ दूर चलने पर ट्रक का तेल खत्म हो जाता है, जिससे वो पैदल ही आगे चलने लगते हैं। वहीं टॉरेंस जो के पास जाकर उसे बिल का टेप रिकॉर्डर दिखाकर कहता है कि कुछ ट्रिफिड्स ने बिल पर अटैक करके उसे मार दिया है। ये सुनकर जो का दिल टूट जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो बिल को चाहने लगी थी। दूसरी साइड बिल और कोकर एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां बिल चर्च में कोकर को छोड़कर अपने पिता के पास जाने लगता है क्योंकि उसे ट्रिफिड्स से लोगों को बचाना था। उधर जो ट्रॉय नाम के एक फाइटर से पूछती है कि क्या बिल सच में मर गया है। ट्रॉय कहता है कि हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें तो सिर्फ जंगल में उसका टेप रिकॉर्डर मिला था। वहीं पर जो देखती है कि कोकर भी वहाँ नहीं है और सभी आदमी टॉरेंस के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, जिससे जो को टॉरेंस पर शक होता है कि उसने लीडर बनने के लिए बिल और कोकर को मरवा दिया है। इसलिए वो रेडियो पर लोगों को अनाउंस करती है कि यहाँ पर कोई भी ना आए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट टॉरेंस सुनता है तो वो गुस्से में अपने आदमियों को कहता है कि जो को खत्म कर दो। लेकिन जो उनके आने से पहले ही बिल की सारी चीजें वहाँ से लेकर भागने लगती है। वो सभी जो को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कि तभी ट्रॉय की नजर जो पर पड़ती है, जो एक बस के पीछे छुपी हुई थी। बाकी आदमियों के वहाँ से जाने के बाद ट्रॉय जो को मारने की बजाय उसकी हेल्प करता है और उसको एक टॉर्च देकर कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। वहाँ से कुछ दूर चलने पर बहुत सारे ट्रिफिड्स जो पर अटैक करने लगते हैं। जो उनसे बहुत मुश्किल से बचने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार वो सड़क पर खड़ी एक कार में बैठकर उसको स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। बिल ने जो को अपने पिता के घर का एड्रेस बता दिया था, इसलिए वो वहीं जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बिल पैदल ही अपने पिता के घर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी पास ही के घर में रहने वाली दो बहनें, जिनका नाम सूजन और इमोगिन था, वो बिल को उनके घर की तरफ बढ़ता देखकर उस पर गोलियां चलाने लगती है। बिल उनसे बात करने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि उन लड़कियों के पेरेंट्स को ट्रिफिड्स ने मार डाला है। इसलिए बिल उनकी कार लेकर उनको भी अपने साथ ही ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में कोइंसिडेंटली इनकी कार के सामने बिल के डैड की कार आकर रुकती है। अपने पिता को सही सलामत देख बिल को काफी सुकून मिलता है और फिर बिल के डैड उन सबको अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उनको पता चलता है कि ट्रिफिड से बचने के लिए बिल के डैड ने घर के चारों ओर इलेक्ट्रिक वायर्स लगाए हुए हैं। घर के अंदर जाने पर बिल को वहाँ जो दिखती है, जो पहले से ही वहाँ आ गई थी। जो और बिल एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो दोनों रूम में जाकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉरेंस ट्रॉय को बिल
और जो का पता लगाने को कहता है। उधर अगली सुबह बिल अपने पिता की लैब में जाता है, जहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि मैंने एक फीमेल ट्रिफिड को पकड़ा हुआ है और उस फीमेल ट्रिफिड में मैं एक मेल ट्रिफिड के हेड से एक ऐसी बीमारी बनाकर डाल दूंगा जिससे अगर कोई भी मेल ट्रिफिड उस फीमेल ट्रिफिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो उस बीमारी का शिकार होकर मर जाएगा और फिर ऐसे ही सभी ट्रिफिड्स मर जाएंगे। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक मेल ट्रिफिड के सर की जरूरत है। ये सुनकर बिल उन्हें कहता है कि मैं मेल ट्रिफिड का सर लेकर आऊंगा, जिसके लिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर वो एक वेयरहाउस के पास रुककर उसके अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे किसी ट्रिफिड की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ते हुए वो अचानक से उस पर शूट करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सूजन उसकी कार में छुपकर उसके साथ आ गई है, जिससे वो सूजन पर काफी गुस्सा होता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। उनकी इसी बातचीत के दौरान एक मेल ट्रिफिड सूजन पर अटैक करके उसे अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे बिल उस ट्रिफिड पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उनका उस ट्रिफिड पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर बिल उस ट्रिफिड पर कूदकर अपने हाथ में पकड़ी मिसाल से ही उसके सर को तोड़ डालता है, जिससे वो मेल ट्रिफिड मर जाता है और ये दोनों घर जाकर बिल के पिता को मेल ट्रिफिड का सर पकड़ा देते हैं, जो उन दोनों को जिंदा सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। वहीं ट्रॉय ने बिल और जो का पता लगा लिया था, जिससे टॉरेंस तुरंत ही अपने आदमियों के साथ उनकी तरफ निकल पड़ता है। वहीं बिल के पिता अपनी लैब में बैठकर बिल की ट्रिफिड रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं, लेकिन उन ट्रिफिड्स की आवाजें सुनकर फीमेल ट्रिफिड काफी ज्यादा हरकत करने लगती है। बिल के पिता उसके पास जाकर देखते हैं कि वो फीमेल ट्रिफिड वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही है। अब जैसे ही बिल के पिता उस फीमेल ट्रिफिड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे अंदर की ओर करने लगते हैं, तो वो फीमेल ट्रिफिड उनके हाथ को जोर से पकड़कर उन्हें अंदर की तरफ खींचने लगती है। बिल के पिता जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर बिल जल्दी से वहाँ आकर उस फीमेल ट्रिफिड के सर पर शूट करके उसे मार गिराता है, लेकिन वो देखता है कि उस फीमेल ट्रिफिड के काटने से उसके पिता की बॉडी में जहर फैल गया है और तभी उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बिल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, अब क्योंकि वो फीमेल ट्रिफिड भी मारी गई थी, जिससे अब उनके पास ट्रिफिड से बचने का कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। इसके बाद बिल बड़े ही दुखी मन से अपने पिता की डेड बॉडी को घर के पास ही एक एरिया में ले जाकर जला देता है। वापस अपने पिता की लैब में आने के बाद बिल को वहाँ अचानक ही एक मास्क पड़ा दिखता है, जिससे उसे अपने बचपन की एक धुंधली सी याद आती है कि जब एक कबीले ने इसी मास्क की हेल्प से ट्रिफिड से उनकी जान बचाई थी। अगली सुबह टॉरेंस इनके घर में अपने आदमियों के साथ घुस जाता है और उसके आदमी इन सबको पकड़ लेते हैं। टॉरेंस बिल से पूछता है कि मुझे बस तुमसे इतना जानना है कि ट्रिफिड्स को कैसे मारा जा सकता है, जिस पर बिल कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ट्रिफिड्स को कैसे मारा जा सकता है। बिल की ये बात सुनकर टॉरेंस गुस्से में गन पॉइंट पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, अगर तुमने कोई हल ना निकाला तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये वार्निंग देकर टॉरेंस अपने आदमियों को कहकर उन सबको एक कमरे में बंद करवा देता है, जहाँ पर बिल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जो को कहता है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें किसी भी तरह से इस ट्रिफिड रिकॉर्डिंग को ऑन करके घर के बाहर रखकर आना होगा। इसकी आवाज सुनकर बाकी के ट्रिफिड्स यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे टॉरेंस के आदमी उन सबको मारने में बिजी हो जाएंगे और हम यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेंगे। इतना सुनते ही सूजन चुपके से विंडो से बाहर निकलकर टॉरेंस के आदमियों से बचती हुई घर के बाहर जाकर ट्रिफिड रिकॉर्डिंग को ऑन करके वापस आ जाती है। रात होते ही टॉरेंस अपने आदमियों के साथ बाहर आकर दूरबीन से देखता है कि काफी बड़ी संख्या में ट्रिफिड्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे टॉरेंस ट्रॉय को कहता है कि बिल और उसके परिवार को खत्म कर दो। ट्रॉय तुरंत उनके पास जाकर गोलियों को इधर उधर शूट कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर टॉरेंस को लगता है कि ट्रॉय ने उन्हें मार डाला। वहीं ट्रिफिड्स घर के पास आकर घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे टॉरेंस के आदमी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रिफिड्स उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। देखते ही देखते टॉरेंस के बहुत सारे आदमी मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ जब बिल अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है तो टॉरेंस उन्हें भागता देखकर वहाँ पर आ जाता है। टॉरेंस ट्रॉय के पैर में शूट करके बिल की तरफ गन पॉइंट करता हुआ कहता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, लेकिन तभी बिल इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तभी इमोगिन बिल को वो मास्क देती है, जिससे बिल को अब पूरी तरह से याद आ जाता है कि कबीले के आदमी ने उसके चेहरे पर वो मास्क लगाकर ट्रिफिड्स की टहनी के रस को उस मास्क के जरिए उसकी आंखों में डाला था, जिससे ट्रिफिड्स ने उस पर अटैक नहीं किया था। इतना याद आते ही बिल इमोगिन को कुर्सी पर बैठाकर उसके चेहरे पर मास्क लगाकर ट्रिफिड की टहनी के रस को उस मास्क के जरिए उसकी आंखों में डाल देता है और फिर ऐसे ही वो सभी अपनी अपनी आंख में ट्रिफिड के रस को डालकर वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ट्रिफिड्स ने टॉरेंस के सभी आदमियों को मार डाला है, लेकिन फिर भी
हिम्मत करके वो सभी ट्रिफिड्स के बीच से गुजरते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं ट्रिफिड्स भी उनको कुछ नहीं कहते। तभी अचानक टॉरेंस को होश आ जाता है और वो बाहर आकर पहले ट्रिफिड्स पर गोलियां चलाता है और फिर गन पॉइंट पर बिल को रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक एक ट्रिफिड उस पर अटैक कर देता है और फिर ऐसे ही सभी ट्रिफिड्स उस पर अटैक करने लग जाते हैं। ये देखते हुए बिल अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाता है। उधर ट्रिफिड्स ने टॉरेंस को मार दिया था। वहीं बिल अपनी फैमिली और ट्रॉय के साथ एक बोट से एक सेफ आइलैंड पर जाने लगता है जहाँ पर वो ट्रिफिड से बचकर रह सकेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।